आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, इन दिनों में आत्मिक जीवन की ओर एक वांछा हमारे जीवन में होना है। आत्मा में बढ़ने के लिए कोशिश करिए। संसार हमारे जीवन में प्रवेश ना करने पाए। इन दिनों में हमारे लक्ष्य क्या है, अच्छी तरह से जानिए। ये संसार तो हमारे लिए एक यात्रा है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन हमारा स्वर्ग में है। स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार कर रहा है। ये सांसारिक जीवन जब खत्म हो जाएगा, हम परमेश्वर के सन्निधि में सदा वास करना है। ऐसा है तो प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु के साथ जुड़े रहिए। जिसके साथ वास करना है उसके साथ निरंतर संपर्क लगाए रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 12 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसका प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हमने स्मरणा की मंडली के बारे में सीखा, परीक्षा आता गया, सताव आते गए। लोग नहीं चाहते थे ये लोग प्रभु यीशु मसीह को माने। यहूदी जन का परमेश्वर एक ही है, यहोवा करके वो लोग मानते थे, उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास रखने लगे यहूदी लोग, अन्य फरीसी और शास्त्रियों को ईर्ष्या लगने लगा, ताकि सिनगों में लोग कम होते गए। कहने का मतलब, शैतान की मंडली में जब लोग कम होगा और अधिक से अधिक लोग विश्वासी बन जाएंगे, वो चैन से नहीं बैठेगा। वो तोड़ने के लिए लोगों के अंदर प्रवेश करेगा, दुरुपदेश कलीसिया में लेके आएगा, वाद संवाद लेके आएगा और कलीसिया को तोड़ने के लिए हर प्रकार का कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारी अवस्था कैसा है? मुश्किल घड़ी में हम हार जाते हैं, स्थिर रहते हैं, क्या हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, उपवास छोड़ देते हैं, मन से मांगना भूल जाते हैं, परमेश्वर पर हमारा भरोसा टूट जाता है क्या? यदि विश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप टूट जाएंगे प्रिया। परीक्षा में स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर आपका विश्वास है कि प्रभु मुझे इस विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा, इस परीक्षा में से मुझे बचाएगा, इस महामारी में से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा कर एक विश्वास आपके अंदर रहेगा तो वचन कहता है आप खरा निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सोने को प्योरिटी देने के लिए उसको आग में से जाना पड़ता है। क्यों आग में लेके जाया जाता है? ताकि उसके अंदर की जो मलिनता है, जो मिट्टी के साथ उसका जो संबंध है और जितना कचरा उसके अंदर लगा है, एक सोनी उसको आग में डालकर, प्योर सोना जब तक वो नहीं बनता है, वो कचरा डल नहीं जाता है, तब तक उसको आग में रखकर जब 100% प्योर गोल्ड हो जाता है, उसी के बाद उसको निकालकर आपके हाथों में रखता है। दैट इज कॉल्ड द प्योरिटी। ऐसे मनुष्य के जीवन में
अनेक प्रकार का मलिनता हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। प्रभु वो नहीं चाहता है हम उसके साथ प्रार्थना करें, उसके साथ आराधना करें, उसके साथ परमेश्वर के सन्निधि में जाए, बल्कि सारे मलिनता को धोकर शुद्धिकरण के साथ, पश्चाताप के साथ, 100% प्योरिटी के साथ परमेश्वर की कलीसिया में जाने के लिए इन दिनों में तैयार हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ही वो खरा निकलेगा, तो ही वो टेस्ट पास होगा। जैसे गोल्ड 100% स्टैम्प किया जाता है, ये 916 है, वैसा प्रभु यीशु भी चाहता है आप भी प्रेज़ और प्योरिटी के साथ प्रभु की आराधना करें। और जब आप प्योरिटी में आएंगे, वचन कहता है आपको परमेश्वर मुकुट देगा। प्रभु आपको भी कुछ गिफ्ट देना चाहता है। परमेश्वर ऐसे ही नहीं मिला है, वो मुकुट का इंतजार परमेश्वर कर रहा है ताकि आप कब परमेश्वर के सन्निधि में दौड़ कर आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए गिफ्ट रखा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, अधिक प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है संसार को देखकर ना दौड़ो, बल्कि आपका लक्ष्य परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। इन दिनों में विश्वास में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में कमजोर ना होना है। परमेश्वर खराई के साथ परीक्षा में बाहर निकलिए। प्रभु ने आपका हाथ छोड़ा नहीं है, वो आपके साथ है, वो आपके संग है। विश्वास में आगे बढ़िए, प्रभु जरूर आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको जीवन का मुकुट परमेश्वर देने के लिए तैयार है, क्योंकि वचन कहता है अपने प्रेम करने वालों के लिए उसने रखा है, वो गिफ्ट है। आज हम में से हर एक लोग प्रार्थना करें, प्रभु जीवन का मुकुट मुझे भी मिलने पाए, मैं उससे वंचित ना रहने पाए, मेरी दृष्टि संसार पे ना लगे रहने पाए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर अवस्था को बदलेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज तूने हमें सिखाया जो परीक्षा में स्थिर रहता है वो खराई के साथ निकलता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर जो विश्वास योग्य रहता है, जो परमेश्वर का विश्वास योग्य रहता है और खराई से चलता है, उसके लिए प्रभु तूने जीवन का मुकुट रखा है। तू जिससे प्रेम करता है उसको मुकुट देगा कर कर आज का वचन हमें सिखाया। प्रभु इन दिनों में हर एक को सिखा ताकि हम परीक्षा में स्थिर रहने पाए, हम परीक्षा में टूटे नहीं, हम निर्बल ना होने पाए, हम निराश ना होने पाए, हम दुखी ना होने पाए, बल्कि प्रार्थना में एक योद्धा बनते जाएंगे। परमेश्वर स्मरणा की कलीसिया को याद करते, सताव आएगा हम डरेंगे नहीं, बल्कि डट के रहेंगे। हमारा विश्वास के लिए अंततम हम खड़े रहने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हर एक को हिम्मत दे, हर एक को हियाव दे। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। विश्वास में बढ़ते रहिए। प्रभु चाहता है आप 100% प्योर बने। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह के प्रिय।